तुम जैसी बेटी हो ना तो 100 बेटों पे भारी है। ऐसा कहानियों में सुना है कि कोई बॉस कुलीग की हेल्प कर रहा है। मैं चाहती हूँ जब बारात आए अलीजे की तो सबसे आगे इस्तकबाल के लिए उसका बाप खड़ा हो। मैं चाह रहा हूँ कि मायो का फंक्शन मेरी तरफ से। मैं वो सिर्फ तुम्हारी कुलीग है और ये बात तुम दिमाग में अपने बिठा लो। कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि औलाद की शादी तरह तरह की बातें करेंगे लोग। परीक्षा से मोहब्बत करता है और इस बात को अभी तक उसने किसी के सामने जाहिर नहीं किया, इसीलिए जैसे ही वो परीक्षा की हेल्प करेगा उसके बाप को ये देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा और उसे वार्न करेगा कि परीक्षा कॉलीग है, कॉलीग रहे तो बेहतर है, उससे ज़्यादा रिलेशनशिप बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बारी उनके घर भी जा चुका है और वहाँ सबसे मिलकर वो माइयों के फंक्शन का पूरा खर्चा उठाने को राज़ी हो चुका है। सारे बारी को अपने घर देखकर बहुत हैरान होंगे तो अलीज़ा अपनी बहन से यही कहेगी कि ये तो किस्से कहानियों में सुना था कि कोई बॉस अपनी कॉलीग की इस तरह से मदद भी कर सकता है। आलम को उसकी बीवी ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि वो अपनी बेटी की शादी में ना आए तो बेहतर है क्योंकि अगर वो आया तो उसे खर्चा करना पड़ेगा और अपनी दूसरी बीवी की बात मानकर वो अपनी बेटी की शादी में भी नहीं आ रहा। इसे देखकर उसकी पहली बीवी को सख्त सदमा हो रहा है कि लोग तरह तरह की बातें करेंगे कि आखिर बेटी की शादी में बाप शिरकत क्यों नहीं कर रहा और ये वो सवाल है जिसका जवाब उसके पास भी नहीं होगा। यहाँ पर परीक्षा की दादी भी बेटे को फ़ोन करेंगी और उसे वार्न करेंगी कि जितनी जल्दी हो वो वापस आए क्योंकि उनकी बेटी की रुखसती है और बाप शामिल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। परीक्षा से एक शख्स खामोशी से मोहब्बत करता है लेकिन उसने अब तक अपने जज्बात किसी के सामने जाहिर नहीं किए। जैसे ही वह उसकी मदद करता है, परीक्षा के पिता को यह बात नागवार गुजरती है और वे उसे सख्ती से समझाते हैं कि वह सिर्फ उसकी कोलीग है और रिश्ता इसी हद तक रहना चाहिए। दूसरी तरफ बारी उनके घर आकर परिवार से मिल चुका है और मायों के फंक्शन का पूरा खर्च उठाने की जिम्मेदारी भी ले लेता है, जिससे सब लोग हैरान रह जाते हैं। अली अपनी बहन से कहती है कि ऐसा तो सिर्फ कहानियों में ही सुना था कि कोई बॉस अपनी कोलीग की इस तरह मदद करता है। उधर आलम की जिंदगी में अलग ही तनाव चल रहा है। उसकी दूसरी बीवी उसे साफ मना कर देती है कि वह अपनी बेटी की शादी में शामिल ना हो क्योंकि इससे खर्च बढ़ेगा। आलम उसकी बात मान लेता है और अपनी ही बेटी की शादी से दूर रहने का फैसला करता है। यह बात उसकी पहली बीवी को गहरा सदमा देती है क्योंकि समाज के सवालों का जवाब देना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसी बीच परीक्षा की दादी भी बेटे को फ़ोन कर उसे तुरंत वापस आने के लिए कहती हैं क्योंकि बेटी की रुखसती में बाप का होना ज़रूरी है।